हम बात कर रहे हैं लीनियर इनइक्वेशन की। ये बात करेंगे हम एक और दो वेरिएबल में, और ये लीनियर इक्वेशन बहुत ज़रूरी हो जाती है जब हम साइंस, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग, लीनियर प्रोग्रामिंग, इसके बहुत सारे सवाल इससे हम सॉल्व करते हैं। हमने इक्वेशन देखा एक और दो वेरिएबल का पहले, और इक्वेशन को हम कैसे बनाते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं कि एक स्टेटमेंट हो जिसमें वेरिएबल्स हो और जिसमें इक्वालिटी साइन हो। इसी तरीके से हम इनइक्वेशन को भी किस तरह डिफाइन करेंगे। इनइक्वेशन, अ स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग वेरिएबल्स एंड द साइन ऑफ इनइक्वालिटी ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू इज कॉल्ड द इनइक्वेशन और एन इक्वालिटी। सो जो इनइक्वालिटी होगी, इनइक्वेशन होगा, उसमें अगर मैं ये लिखूं 3x - 2 इज लेस देन 0, तो इसमें इनइक्वालिटी है, ये इनइक्वालिटी है। अगर मैं लिखूं ये क्वाड्रेटिक हो सकता है, ये लीनियर हो सकता है, ये क्यूबिक हो सकता है, तो क्यूबिक एग्जांपल ले लेते हैं। x क्यूब - 6x² + 12 इज से ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये इनइक्वेशन है, इक्वालिटी नहीं है, इनइक्वालिटी है ये। तो लीनियर इक्वेशन जो एक वेरिएबल का होता है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे। मान लीजिए a आपका एक नॉन जीरो, जो जीरो नहीं है, रियल नंबर है, x वेरिएबल है, तो इनइक्वेशन किस फॉर्म में हो सकता है, जैसे ax + b ये लेस देन 0 हो, या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, या ग्रेटर देन 0 हो, या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। जैसे हम एग्जांपल ले 9x - 15 ये ग्रेटर देन 0 हो, लेस देन 0 हो, या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, या लेस देन इक्वल टू 0 हो। इस तरीके से बन सकता है। लीनियर इक्वेशन जो दो वेरिएबल में होता है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे। इसमें a और b हम दो नॉन जीरो नहीं होने चाहिए, रियल नंबर हो, और x और y इसमें वेरिएबल होंगे, x और y वेरिएबल होंगे। तो इक्वेशन किस फॉर्म में बनेगी, ax + by, ये लेस देन c हो सकता है कांस्टेंट, ये ग्रेटर देन कोई c हो सकता है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो सकता है, ये लेस देन इक्वल टू c हो सकता है। जैसे अगर एग्जांपल लें तो 2x + 3y ये लेस देन इक्वल टू 6 है, हो सकता है ग्रेटर देन इक्वल टू 6 हो, या और जो इसके फॉर्मेशन बन सकते हैं। क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन क्या होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ इस तरीके से होती है, ax² + bx + c। अब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, लेस देन इक्वल टू 0 हो, आपका ग्रेटर देन 0 हो, या लेस देन इक्वल टू 0 हो, ये सारे फॉर्मेशन बन सकते हैं। इनको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन कहते हैं। तो यहाँ पर हम लीनियर इक्वेशन एक और दो वेरिएबल की देखने का प्रयास करेंगे। तो सॉल्यूशन कैसे होगा किसी इनइक्वेशन का, इसको पहले समझते हैं। देखिए, सबसे पहले जो सॉल्यूशन है इनइक्वेशन का, ये वैल्यू है, या ये कहें कि जो वेरिएबल हमने इसमें दिया है जिसको ये स्टेटमेंट सेटिस्फाई करेगा, ऐसी वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करेगी। जैसे अगर हमने कहा 3 - 2x / 5 इज लेस देन x / 3 - 4। अब देखिए, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इनइक्वेशन है, राइट हैंड साइड ये वाला हो गया, लेफ्ट हैंड साइड ये हो गया, राइट हैंड साइड ये हो गया। अब अगर आप इसमें x = -9 रख के देखिए, x = -9 रखते ही ये बन जाएगा 3 - 2 × 9 / 5, जो कि वैल्यू आएगी 3 - 9 × 18, 3 ये होगा -9 × 18, 18 3 - 18 इज -15, 5 × 15 -3 हो गया ये। इसी तरीके से आप यहाँ रख दीजिए राइट हैंड साइड में, जो -9 रखिए, तो -9 रख रहे हैं, 9 / 3 - 4 कितना हो गया ये, 3 3 9, और यहाँ पर कितना आया -1। तो आप देखिए यहाँ पर -3 आया, और यहाँ पर लेस देन साइन है -1, तो -3 तो वाकई में -1 से कम होता है। तो ये x = 9 -9 नहीं रख रहे, +9 रख रहे हैं, x = 9 इसका सोल्यूशन हो गया, राइट। x = 9 इसका सोल्यूशन हो गया। लेकिन यहीं पर अगर आप x = 6 रख के देखिए, तो 3 - 2 × 6/5 क्या बनता है, ये -9/5 लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड देखिए 6/3 - 4 बनेगा, ये होगा -2। तो क्या -9/5 लेस देन -2 है, ये नहीं है। तो x = 6 जो है वो इसका सोल्यूशन नहीं है। ऐसी अगर आप देखिए, एक इक्वेशन आपके सामने रखता हूं, ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से कैसी है, x² + 1 इज लेस देन 0। तो अब देखें कि कोई भी x² आप करें, कभी भी आपने इसको नेगेटिव देखा है, कभी नहीं हो सकता, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो x² + 1 ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ही होगा, क्योंकि 1 जोड़ रहे हैं इसमें, ये 0 तो हमेशा 0 से बड़ा है, तो x² + 1 हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। तो ये जो चीज है, ये वाली, इसके लिए कोई ऐसा रियल वैल्यू नहीं है जो इस इक्वेशन को करेक्ट बता दे, ट्रू स्टेटमेंट नहीं है ये।
तो इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है, इसका सोल्यूशन है फाई, नल सेट इसका सोल्यूशन है। तो अगर सॉल्यूशन करना है इस इक्वेशन का तो हमको सारे पॉसिबल सॉल्यूशन देने पड़ेंगे किसी इक्वेशन के। तो हमको सॉल्यूशन सेट बताना पड़ेगा। जैसे अगर हम x स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये करेंगे तो इसका सॉल्यूशन सेट होगा सारे रियल नंबर। लेकिन यहीं पर हम x स्क्वायर लेस देन 1 प्लस 1 इज लेस देन 0 करेंगे तो इसका सॉल्यूशन जैसे मैंने अभी आपको बताया फाई होगा, नल सेट। तो अब सॉल्व कैसे करेंगे? लीनियर इक्वेशन एक वेरिएबल का, इसको सॉल्व करना है लीनियर इक्वेशन एक वेरिएबल का। तो एग्जांपल लेके चलेंगे इसमें। एग्जांपल किस तरीके से लेंगे? सबसे पहले आपको क्या करना है, जो इन इक्वेशन है 2x माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0, ये एग्जांपल लेके चलते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको कि दोनों साइड आप कुछ भी जोड़ सकते हैं, कुछ भी घटा सकते हैं, इससे इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। फिर से समझिए, दोनों साइड में कुछ भी जोड़ सकते हैं, कुछ भी घटा सकते हैं, इससे इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। तो हम 2x माइनस 4 में जो यहाँ 4 जोड़ देते हैं, यहां भी हम 4 जोड़ देते हैं, क्या होगा? ये कट जाएगा, 2x इज लेस देन इक्वल टू 4। अब हम दोनों साइड डिवाइड कर सकते हैं, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, साइन चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर आप किसी नेगेटिव वैल्यू से डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज हो जाएगा। ध्यान रहे, इन इक्वेशन कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम नंबर, रियल नंबर, विदाउट चेंजिंग द साइन ऑफ द इक्वालिटी। However, the sign of inequality is reversed when both sides of an equation are multiplied or divided by a negative number. नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो साइन चेंज हो जाएगा। पॉजिटिव से करेंगे तो साइन चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर हम 2 से डिवाइड करते हैं, पॉजिटिव नंबर है, कोई साइन चेंज नहीं होगा। अगर आप -2 से करते तो आपको ये करना पड़ जाता। हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, ये आएगा x लेस देन इक्वल टू 2। अब यहां तक आ गए आप, x लेस देन इक्वल टू 2, यानी एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर जो 2 से कम होगा या 2 के बराबर होगा, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। सॉल्यूशन को कैसे दिखाते हैं? एक नंबर लाइन बना लीजिए ऐसे। अब इसमें क्या है आपका 2, इसको 2 बना लीजिए। यहां पर आपका माइनस इन्फिनिटी हो गया, यहां पर प्लस इन्फिनिटी हो गया। तो ये जो यहां से यहां तक सारा सॉल्यूशन है, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। इस सॉल्यूशन सेट को कैसे लिखेंगे? माइनस इन्फिनिटी 2 क्योंकि इसमें इंक्लूसिव है, इक्वल का भी साइन है, तो यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, ऐसे बनेगा ये। अब ये आप सीख गए किस तरीके से करना है इस सॉल्यूशन को, ये कैसे सॉल्यूशन निकलेगा। अब मैं आपको बताता हूं कि जब हम बात करेंगे ऐसी इक्वेशन की जो कुछ इस फॉर्म में होगी, यानी ax प्लस b बाय cx प्लस d इज ग्रेटर देन k, इस तरीके की होगी, या हो सकता है लेस देन k हो या लेस देन इक्वल टू हो। इस तरीके की अगर इक्वेशन है तो इसको क्या करेंगे? सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इसका हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एग्जाम्पल लेके चलेंगे तो हम बड़ा सिंपल एग्जाम्पल ले लेते हैं, या एक काम करते हैं, ऐसा नंबर लेते हैं जिसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में चीजें दोनों विद्यमान हो। जैसे 2x प्लस 4 बाय x माइनस 1, ये है ग्रेटर देन इक्वल टू 5। अब इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे इसमें, जैसे मैंने बताया था, दोनों साइड आप कोई भी चीज जोड़ेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। तो आप क्या करेंगे, दोनों साइड आप -5 कर दीजिए, या -5 करिए या -5 करिए। यहां पर क्या बनेगा? 2x प्लस 4 बाय x माइनस 1 माइनस 5। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2x प्लस 4 माइनस 5x माइनस 1 बाय x माइनस 1, तो ये बनेगा 2x प्लस 4 माइनस 5x प्लस 5 बाय x माइनस 1, तो ये बनेगा 3x, ये इसको बनेगा माइनस 3x प्लस 9 बाय x माइनस 1। ओके, ग्रेटर इक्वल टू 0 हो गया है। अब यहां पर हम देखें कि जो x है ऊपर नीचे, इसको हमको करना है पॉजिटिव, ये x हमको नेगेटिव नहीं रखना है। तो हमको x पॉजिटिव करना है, तो क्या करेंगे? नीचे वाला तो x पॉजिटिव है, इसको इसके लिए कुछ नहीं करना है। ऊपर वाला x जो है वो नेगेटिव आ रहा है, तो यहां भी -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां भी -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप जानते हैं जब माइनस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे या नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो ये हो जाएगा, ये क्या बनेगा? ये आपका होगा 3x माइनस 9 बन जाएगा, नीचे तो x माइनस 1 ही रहेगा। ये इनइक्वालिटी अब चेंज हो जाएगी, अब ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 0। यहां तक ठीक है। अब आप देखिए, यहां से 3 कॉमन ले लीजिए पहले, x माइनस 3 x माइनस 1, x कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा? 3x माइनस 3 है ये, सॉरी 3x माइनस 3 x माइनस 1। तो अब क्या है,
ऊपर वाले को 0 रखेंगे, नीचे वाले को 0 रखेंगे। x माइनस 3 को 0 रखिए, x माइनस 1 को 0 रखिए, इससे मिलेगा x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 1। ये 3 और 1 है क्रिटिकल पॉइंट्स। क्या कहते हैं इनको? क्रिटिकल पॉइंट है। इसका मतलब ये है कि ये जब लेस देन इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ये है कि x लाई कर रहा है किसके बीच में? x लाई कर रहा है 1 और 3 के बीच में, जिसमें 3 इंक्लूसिव है। अगर मैं इसका एक डायग्राम ये बनाऊं, आप देखिए x ये लेस देन इक्वल टू 0 है, ठीक है, ये लेस देन इक्वल टू 0 है। इसका मतलब ये है कि ये 1 और 3 इसका जो रेंज आ रहा है, x बिलोंग्स टू, मैं कह रहा हूं 1, 3 स्क्वायर में दिया क्योंकि 3 इंक्लूसिव है। इसका मतलब आपने 2 पॉइंट लिखे 1 और 3, कौन से हैं? क्रिटिकल पॉइंट्स। अब आप कह रहे हैं 1 और 3 के बीच में है, ये जब लेस देन इक्वल टू 0 होता है तो हम क्या करते हैं, ये यहाँ वाला जो साइन है उसको हम यहाँ पर प्लस करते हैं, बाकी यहाँ माइनस कर देंगे, यहाँ प्लस कर देंगे। तो ऑल्टरनेटिवली हम प्लस, सबसे राइट हैंड साइड को हम प्लस करते हैं, फिर नेगेटिव प्लस करते हैं। तो यहाँ पर क्या बनेगा? 1 और 3। तो हम यहाँ की बात कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, 1 और 3 के बीच में, 1 और 3 के बीच में, क्योंकि ये लेस देन इक्वल टू है। और अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू होता, बाई चांस अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू होता, तब आप क्या करते? एक एग्जांपल ले रहा हूं, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू होता तो आप क्या करते? फिर से एक नंबर लाइन ये आपके सामने है, ये आपका 2 और 7, ये आपका 1 और 3 इसका सोल्यूशन है। तो इसका सोल्यूशन क्या होता? अब आप यहां की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये लेस देन इक्वल टू है, तो आप यहां की बात कर रहे हैं क्योंकि नेगेटिव साइन है, आपने नेगेटिव साइन लेना है। लेकिन जब आप ये, अगर बाई चांस ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता तो आप पॉजिटिव साइन लेंगे, मतलब ये साइड, ये सोल्यूशन होगा और ये सोल्यूशन होगा। आप समझ गए? फिर से बताता हूं, ये जो आपका आया है x माइनस 3 बाय x माइनस 1, फिर से लिखता हूं 3x माइनस 3 बाय x माइनस 1, ये लेस देन इक्वल टू 0 है। सबसे पहले हम जब क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे 3 और 1, हमने 3 और 1 दे दिया, यहां से शुरू करेंगे, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ठीक है। उसके बाद क्योंकि ये लेस देन इक्वल टू 0 है तो हम ये नेगेटिव, क्योंकि लेस देन इक्वल टू 0 है, 0 से कम है, तो हमको नेगेटिव लेना पड़ेगा। नेगेटिव कौन सा साइन आ रहा है? नेगेटिव ये वाला साइन आ रहा है। तो हम 1 और 3 लेंगे तो x जो है वो 1 और 3 के बीच में ये सोल्यूशन हो जाएगा। अगर बाई चांस ये लेस देन इक्वल टू ना होके ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता, तब क्या इसका करते हैं? तो अगर ग्रेटर देन 0 होता तो हम ये प्लस साइन लेते, क्योंकि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, प्लस लेते, तो इसका सोल्यूशन क्या होता? इसका सोल्यूशन होता यहाँ माइनस इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी। तो इसका सोल्यूशन होता माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 तक, राइट। फिर यूनियन करते हैं इसको, अब 3 से लेकर कहां तक जाते? इन्फिनिटी तक। 3 ये होता स्क्वायर ब्रैकेट, क्योंकि 3 इसमें इंक्लूसिव है, यहां आपका इक्वल टू साइन है, यहां इक्वल टू साइन है, इसलिए लिया। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। इसमें क्या होता है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं ताकि हम एग्जांपल के तहत समझें। यहां पर हमारे पास 2 इनइक्वेशंस हैं और आप देखिए कि ये दोनों इनइक्वेशन में वेरिएबल सेम है, 2 है और इनइक्वेशन सेम है, यानी वेरिएबल सेम है, x है इसमें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हर एक इक्वेशन, जैसे इक्वेशन 1 हो गई, इक्वेशन 2 हो गई, इनको हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद इनका सॉल्यूशन सेट निकल के आएगा, उसका हम इंटरसेक्शन लेंगे, वही इसका सॉल्यूशन होगा इन दोनों का। जैसे एग्जांपल से अगर समझाऊं मैं आपको, तो उससे पहले क्या करेंगे, हम ये पहली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। पहली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, जैसे 3x माइनस 6 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, दोनों साइड हम प्लस 6 कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। अब दोनों साइड आप 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो इसका सोल्यूशन सेट क्या हो गया, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, इसका सोल्यूशन सेट हो गया, 2 इंक्लूसिव है क्योंकि इक्वल साइन है, और इसके ऊपर है यानी कि इनफाइनाइट तक जाएगा। दूसरे पे आ जाते हैं आप, ये 4x माइनस 10, तो 4x माइनस 10 में ये लेस देन इक्वल टू 6 है, दोनों साइड 10 जोड़ दीजिए, कितना बना, 4x लेस देन इक्वल टू 16 हो गया। ये दोनों साइड 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो x हो गया लेस देन इक्वल टू 4। इसका सोल्यूशन सेट क्या बना, लेस देन इक्वल टू 4 है तो 4 यहां लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और यहां आप माइनस इन्फिनिटी तक चले जाएंगे। अब एक नंबर लाइन बनाइए, जो सॉल्यूशन सेट इसका क्या होगा, पहले सॉल्यूशन सेट एक हुआ ग्रेटर देन इक्वल टू 2, एक है लेस देन इक्वल टू 4। नंबर लाइन पे आइए, पहले आप यहां पर 2 ले लीजिए, यहां पर 4 ले लीजिए, ये आपका
हो गया माइनस इन्फिनिटी, ये हो गया आपका प्लस इन्फिनिटी। इसमें एक तो ये था 2 से ऊपर, ये कहता है 2 से ऊपर, मतलब ये लाइन हो गई, और ये कहता है 4 से नीचे, तो ये हो गया। इनमें इंटरसेक्शन क्या है? इतना पार्ट है, ये इंटरसेक्शन पार्ट है, तो इसका सोल्यूशन हो गया 2, 4 और स्क्वायर ब्रैकेट में आएगा। तो ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इस तरीके से सॉल्व होती है। कई तरीके की लीनियर इक्वेशंस बनेंगी, उसको पहले हम इस फॉर्म में ले आएंगे, रिजॉल्व करेंगे थोड़ा, और उसके बाद हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये हो गया आपका किस तरीके से हम लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं अगर एक वेरिएबल हो और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हो। अब एक एग्जांपल और दूंगा आपको, क्योंकि इस तरीके की भी इक्वेशन आ सकती है। जैसे आपके पास है x बाय 2x प्लस 1, ये है ग्रेटर देन इक्वल टू 1/4, और एक इक्वेशन है आपके पास 6x बाय 4x माइनस 1, ये है लेस देन हाफ, ये इक्वेशन है। तो जब ये वाली इक्वेशन है, ये पहली वाली, इसमें क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 1/4 है, तो इसको दोनों साइड -1/4 कर दीजिए, क्योंकि हमको 0 लाना है यहां पर। तो x बाय 2x प्लस 1 माइनस 1/4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 4x माइनस 2x प्लस 1, यानी कि ऊपर आ गया 2x माइनस 1, 4 इसमें कॉमन हो गया, क्योंकि 4x, मैंने कहा 4x माइनस 2x, और कर ही लेते हैं 4x माइनस 2x प्लस 1, और यहाँ पर 4 इंटू 2x प्लस 1 है। तो इससे क्या बना? 4x माइनस 2x जो आपको बता रहा था, माइनस 4x है, माइनस 2x माइनस 1 है, तो 4 2x प्लस 1, यहां पर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चल रहा है। तो इससे क्या बनेगा? आपका ऊपर तो 2x माइनस 1 आ गया, नीचे आपका 4 है ही, और 2x प्लस 1, यहां पर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया। अब इसका सोल्यूशन क्या करना है? पहले तो 4 को हटा दीजिए, दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 4 हट जाएगा। अब ऊपर वाला सोल्यूशन क्या आएगा? 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 रखिए, यहां पर 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 रखिए, x इससे बड़ा हाफ, x इससे बड़ा माइनस हाफ, यानी हाफ और माइनस हाफ। और क्योंकि ये आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो प्लस वाले साइन लेंगे, यानी अगर मैं इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करूं तो कैसे होगा? मैंने आपको बताया था कि इसका सोल्यूशन पहले आप लीजिए, ये हाफ या माइनस हाफ लिखिए, यहां हाफ रखिए, यहां से प्लस शुरू करिए, फिर माइनस, फिर प्लस, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो प्लस वाले लेंगे, ये पोर्शन और ये पोर्शन लेंगे। तो इसका सोल्यूशन बन गया x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस हाफ, और यूनियन हाफ, क्योंकि इक्वल टू है ना, तो यहां पर ये इक्वल टू साइन के लिए हम ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, हाफ इंफिनिटी। ये एक हो गया। अब ये सॉल्यूशन सेट है पहला। दूसरा वाला लेते हैं, आपका है 6x बाय 4x माइनस 1 इज लेस देन हाफ, दोनों साइड माइनस हाफ कर देते हैं, तो ये बनेगा 6x बाय 4x माइनस 1 माइनस हाफ लेस देन 0। इसको मैं डायरेक्ट सॉल्व कर देता हूं, 8x प्लस 1 बाय 4x माइनस 1 लेस देन 0, ये आएगा। इसका मतलब 8x प्लस 1 को 0 रखते हैं और 4x माइनस 1 को 0 रखते हैं। 8x प्लस 1 को 0 रखेंगे तो x आएगा आपका माइनस 1/8, और इससे बनेगा x इक्वल टू 1/4। इसका सोल्यूशन सेट क्या हुआ? इसका सोल्यूशन जरा इसकी लाइन बना देते हैं, ये है माइनस 1/8, ये है आपका 1/4, ये इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी। अब ये है लेस देन इक्वल टू, लेस देन 0, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, तो ये वाला लेंगे, ये वाला पोर्शन लेंगे, तो x बिलोंग्स टू हो गया माइनस 1/8 और 1/4। तो ये दो सोल्यूशन इससे आए। अब हमको इसका इंटरसेक्शन लेना है, इसका इंटरसेक्शन लेना है, तो आप देखें कि माइनस 1/8 और 1/4, माइनस 1/8 और माइनस 1/4, ये इनके दरमियान आएगा, यहां पर माइनस 1/8 और 1/4, ये इसके दरमियान आएगा, इसके बीच में आ रहा है, तो माइनस 1/8 और 1/4 आ रहा है, और ये इनके बीच में आ रहा है, और इसका सोल्यूशन क्या है? ये वाला
और ये वाला। पहले वाले का सोल्यूशन जो है वो ये पोर्शन है और ये पोर्शन है, दूसरे वाले का जो सोल्यूशन है वो ये केवल इतना पोर्शन है, तो इनके बीच में कोई इंटरसेक्शन है ही नहीं। ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है और ये जो पोर्शन है, इनके बीच में कोई इंटरसेक्शन है ही नहीं, कुछ कॉमन है नहीं है, तो ये इसका सोल्यूशन होगा नल सेट। देयर इज नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन नहीं है। ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन मैंने आपको अभी बताई, इसका और इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, जैसे यदि a आपका पॉजिटिव रियल नंबर है तो मॉड x अगर लेस देन a है, मॉड x लेस देन a है, इसका मतलब ये है कि x माइनस a और a के बीच में है, यानी x बिलोंग करता है माइनस a और a होता है। नंबर लाइन में अगर रिप्रेजेंट करूं तो ये माइनस a है और a है, तो x यहां लाई करेगा। अगर मॉड x लेस देन इक्वल टू a है तो इसका मतलब है माइनस a लेस देन इक्वल टू x और लेस देन इक्वल टू a, यानी x बिलोंग करेगा माइनस a और a को, लेकिन ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे आप यहां पर बताएंगे x बिलोंग्स टू a, लेकिन राउंड ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि इसमें माइनस a और a इंक्लूसिव है। मॉड x का मतलब होता है कि a ये पॉजिटिव भी हो सकता है, x ये मॉड x का मतलब ये है कि ये x होगा अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ये होगा माइनस x यदि x लेस देन 0 होगा। इसी तरीके से और एक रिजल्ट है कि अगर मॉड x ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब x लेस देन माइनस a होगा या फिर x ग्रेटर देन a होगा। यदि मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू a हो जाता है, इसका मतलब है x लेस देन इक्वल टू माइनस a होगा और x ग्रेटर देन इक्वल टू a होगा। ये इसका कुछ रिजल्ट है। अब इसमें कुछ और रिजल्ट बनते हैं। अगर मान लीजिए r आपका कोई पॉजिटिव रियल नंबर है और a एक फिक्स्ड रियल नंबर है, r पॉजिटिव रियल नंबर है, a एक फिक्स्ड रियल नंबर है, तो मॉड x माइनस a अगर ये r से कम है तो इसका मतलब ये हुआ कि a माइनस r और a प्लस r के दरमियान x है। अगर ये मॉड x माइनस a ये लेस देन इक्वल टू r है, इसका मतलब हुआ कि a माइनस r ये किसके x जो है वो इनके दरमियान है, लेकिन ये बराबर साइन भी लगा देंगे। और सेम जो चीज है वो अगर हम कहें x माइनस a ग्रेटर देन r है तो इसका मतलब ये है कि x लेस देन a माइनस r है या x ग्रेटर देन a प्लस r है। अगर आप कहें x माइनस a ग्रेटर देन इक्वल टू r है, इसका मतलब ये है कि x लेस देन इक्वल टू a माइनस r है और x ग्रेटर देन इक्वल टू a प्लस r है। ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आप देखेंगे कि आपके सॉल्यूशन में बहुत काम आएंगे। इसको मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं, क्योंकि एग्जांपल के बगैर हमारा काम नहीं बनेगा। केवल ये इक्वेशन समझने से काम नहीं चलेगा। मैं एक एग्जांपल लेता हूं जिसमें सारी चीजें कवर हो जाए। तो एग्जांपल हम ले रहे हैं मॉड x प्लस 3 प्लस एक्स, क्योंकि मॉड आ गया तो मॉड की प्रॉपर्टी इसमें यूज होगी, बाय x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 1। तो सीधी सी बात है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है इस इक्वेशन का, ये मीनिंगफुल तब ही होगा जब x 2 के बराबर नहीं हुआ। x अगर माइनस 2 के बराबर हो गया तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब ये जीरो हो जाएगा। x अगर माइनस 2 है तो ये माइनस 2 प्लस 2 0 हो जाएगा, तो ये तो मीनिंगफुल नहीं होगा। इसका मतलब x माइनस 2 के बराबर नहीं हो सकता। तो अब दोनों साइड आप जरा माइनस वन कर लीजिए, ये हटाना है हमें। तो ये आएगा मॉड x प्लस 3 प्लस x बाय x प्लस 2 माइनस 1 ग्रेटर देन 0। एलसीएम ले लेते हैं, प्लस x माइनस 2 बाय x प्लस 2। तो इससे क्या बना, ये कट गया। मॉड x प्लस 3 माइनस 2 बाय x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। अब यहां पर हम केस बनाएंगे, क्योंकि जो मॉड x प्लस 3 है ये दो वैल्यू देगा, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। केस वन ये है कि यदि x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, या फिर इसको ऐसे कह सकते हैं कि x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 3 हो, तब क्या होगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ये मॉड में x प्लस 3 आएगा, मतलब x प्लस 3 हो जाएगा।
ये पॉजिटिव हो जाएगा ना, मॉड हटाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो ये हो जाएगा x प्लस 3 माइनस 2 बाय एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये बना x प्लस 1 बाय एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 0। अब इसको 0 रखेंगे, क्रिटिकल जो पॉइंट है वो निकाल लेते हैं। ये x हो गया -1 और x हो गया -2 और ग्रेटर देन 0 है तो एक नंबर लाइन बनाएंगे। ग्रेटर देन 0 का मतलब पता है आपको, हम केवल प्लस वाले साइन लेंगे, ये प्लस हो गया, माइनस हो गया, प्लस हो गया। इसका मतलब ये आपका हो गया -1 -2 यहाँ पर -1, ये इनफाइनाइट हो गया, माइनस इनफाइनाइट, ये हो गया प्लस इनफाइनाइट। तो इसका सोल्यूशन सेट हो गया आपका x बिलोंग्स टू -∞, -2 और यूनियन ये हो गया -1 से लेकर इनफाइनाइट, राइट। तो ये जो सोल्यूशन सेट है इस तरीके से हो गया, लेकिन ये तब है जब x ग्रेटर देन, केस में ये होगा कि जब x प्लस 3 जो है वो लेस देन 0 हो जाए, यानी कि x लेस देन -3 हो जाएगा। तो वही जो इक्वेशन हमने देखी है उस पर क्या होगा, जैसे मॉड x प्लस 3 था वहां पर हम -x प्लस 3 रखेंगे, पहले प्लस रखा था, इस बार नेगेटिव रखेंगे, -2 बाय x प्लस 2। तो बनेगा -x -3 -2 बाय x प्लस 2, ये बन रहा है ग्रेटर देन 0। तो ये हो गया -x -5 x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो साइन चेंज, ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ये बन जाएगा x प्लस 5 बाय x प्लस 2। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आ गए आपके, x प्लस 5 को 0 रखेंगे तो x होगा -5, x प्लस 2 को 0 रखेंगे तो x होगा -2, यानी यहाँ पर आइए आप, ये -5 हो गया, ये -2 हो गया, यहाँ इनफाइनाइट है या माइनस इनफाइनाइट है, और ये प्लस है या माइनस है, ये प्लस है, क्योंकि लेस देन 0 है तो ये वाला सोल्यूशन लेंगे इसका। तो सोल्यूशन बन गया x बिलोंग्स टू -5 -2। तो ये आपका जो सोल्यूशन है -5 और -3 बना। अब हमारे पास दो चीज़ आई थी, अगर आपको याद है तो हमारे पास दो चीज़ आई है कि हम सोल्यूशन किस तरीके से ले रहे हैं, कि हमने कहा कि जब x ग्रेटर देन इक्वल टू -3 है, x ग्रेटर देन इक्वल टू -3 है। आपको याद होगा कि जब मैंने केस 1 किया था तो मैंने कहा था कि, फिर से आपको दोबारा ले चलता हूं, केस 1 में कहा था कि x प्लस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यानी कि 0, यानी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3। यहां तक ठीक है। तो हमारा सोल्यूशन सेट जो आया था केस 1 में वो था x बिलोंग्स टू -∞ टू -2 यूनियन -1 टू ∞। लेकिन क्योंकि x ग्रेटर देन इक्वल टू -3 है तो आपका सोल्यूशन क्या होगा, -3 है, -∞ तक नहीं जा सकते आप, आपको लेना पड़ेगा ये x बिलोंग्स टू, या इसको सोल्यूशन अगर मैं लिख दूं तो यहाँ -3 से शुरू करेंगे, -∞ तो आ नहीं रहा है क्योंकि -3 से ऊपर होना चाहिए, तो -3 और -2 हो गया, ये यूनियन ये वाला सेम चलेगा। अब जब केस 2 की मैंने बात की, केस 2 में हमारा सोल्यूशन क्या आया, -5 और -2 आया। लेकिन केस 2 में हमने जब कहा था कि x प्लस 3 लेस देन 0 है, यानी x लेस देन -3 है, s लेस देन -3 है, तो ये सोल्यूशन क्या बनेगा, ये सोल्यूशन ये बनेगा कि -5 और यहां पर 2 नहीं आएगा, फिर -3 आएगा, इससे ही कम होगा, 2 से कम नहीं होगा, -3 से कम होगा। तो ये जो दोनों है इन दोनों को हम लेंगे और इनका यूनियन करेंगे, -3 -2 यूनियन -1 इन्फिनिटी, और यूनियन कर दीजिए इसका -5 और -3। नंबर लाइन में आप चेक करेंगे तो ये आएगा -5 से -2 यूनियन -1 से इन्फिनिटी। इस तरीके से इसका आंसर आएगा। इसमें हमने प्रॉपर्टी भी यूज कर ली और इसमें हमने ये भी बता दिया कि किस तरीके से मॉड को हम, या मॉड की वैल्यू को हम इसमें लीनियर इक्वेशन में डील करते हैं। तो यदि हमारे पास एक इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, जिसमें a b c या रियल नंबर्स हैं, इसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन, दो वेरिएबल में, जिसमें ये x और y आप जो देख रहे हैं, ये इनइक्वालिटी में अगर हम डालें, ये दो वेरिएबल है x और y, और जैसे ही हम इसको इनइक्वालिटी में डालेंगे तो हम कहेंगे ax प्लस by, या तो ये लेस देन इक्वल टू c हो, या ग्रेटर देन इक्वल टू c हो, या लेस देन इक्वल टू c हो, या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू c हो। लेस देन हो गया, ग्रेटर हो गया, लेस हो गया, अब ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया। तो ये ऑप्शंस बन सकते हैं, इनको हम कहते हैं लीनियर इनइक्वेशंस। क्या कहते हैं, लीनियर इनइक्वेशन, दो वेरिएबल में, क्योंकि इसमें x और y दिख रहे हैं आपको। अब इसमें क्या है कि जब हम इनको सॉल्व करने चलेंगे तो हमने कोऑर्डिनेट, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है
ग्राफ की उस इक्वेशन में जो ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी, ये क्या है? ये तो स्ट्रेट लाइन है, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन जो एक एक्स वाई प्लेन को डिवाइड करती है दो पार्ट में, जिसमें हम कहते हैं ax प्लस बी वाई लेस देन इक्वल टू सी, एक पार्ट ये हो गया, और ax प्लस बी वाई ग्रेटर देन इक्वल टू सी, ये दूसरा पार्ट हो गया। ये दो पार्ट हो गए। इन पार्ट्स को हम कहते हैं क्लोज हाफ स्पेसेस। क्या कहते हैं? क्लोज हाफ स्पेसेस। इसी तरीके से अगर हम इस लेस देन इक्वल टू को ग्रेटर कर दें, या ये जो लेस देन इक्वल टू है इसको हम लेस देन कर दें, कहने का मतलब इक्वालिटी साइन हटा दें, इक्वालिटी का साइन हटा के केवल लेस देन या ग्रेटर देन कर दें, तब हम इसको क्या कहेंगे? जैसे मैंने कहा कि ये आपका क्लोज हाफ स्पेसेस है। अब ये भी तो, ये लाइन है, ये भी डिवाइड करेगी, ये भी लाइन है, क्योंकि ax प्लस बी वाई अगर लेस देन सी है या ग्रेटर देन सी है तो ये भी तो लाइन है, डिवाइड करेगी ये। इन दोनों पार्ट को जो डिवाइड करेगी इसको हम कहते हैं ओपन हाफ स्पेसेस। क्या कहते हैं? ओपन हाफ स्पेसेस। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी एक स्ट्रेट लाइन है, और ये जब इक्वालिटी का साइन लग जाता है इन इक्वेशन के साथ, उसको दो भाग में डिवाइड करेगा एक प्लेन को, उसे हम कहेंगे क्लोज हाफ स्पेसेस। और अगर इक्वालिटी का साइन हट जाता है, एकदम कॉन्क्रीट लेस देन या ग्रेटर देन है, तो उसे हम कहते हैं ओपन हाफ स्पेसेस। तो ये जो हाफ स्पेसेस है इसी को हम कहते हैं सॉल्यूशन। यही सॉल्यूशन होगा हमारा। तो अगर हम ये सॉल्यूशन लेना चाहें तो इसके लिए एक एल्गोरिथम होता है। तो मैं क्या करूंगा कि एक एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा मैं। यही एल्गोरिथम है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके पास एक इक्वेशन है 2x प्लस 3y और लेस देन इक्वल टू 6। सबसे पहला स्टेप क्या है? स्टेप वन ये है कि आपको इसको बराबर कर देना है, यानी कि 2x प्लस 3y ये बराबर कर दीजिए 6 से। दूसरा स्टेप क्या है? आप क्या करेंगे, x को 0 रखेंगे, y निकालेंगे, y को 0 रखेंगे, x निकालेंगे। तो x को 0 रखेंगे तो y कितना आएगा? यहां एक 0 रख दीजिए, 3y इक्वल टू 6, तो y आपका आ गया 2। y को 0 रखेंगे, y को 0 रखिए तो ये हो गया 2x इक्वल टू 6, यानी कि x हो गया 6/2, 3 हो गया ये। तो x कितना हो गया? 3। तो आपके पास 2 पॉइंट आ गए, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। अब ये जो 2 पॉइंट है इनको आप रख दीजिए लाइन में, मतलब क्योंकि लाइन है तो इसको आप लाइन बना दीजिए। ये है x 0 और 3 है, तो ये आपका x 30 है, x 30 है, तो 30 ये हो गया। y आपका यहां आ जाएगा 0 2। अब जरूरी बात यह है समझने की, देखिए इसमें इंपॉर्टेंट बात है, स्टेप 3 जो है वो, इसमें मैथमेटिक्स नहीं है, बस इसमें करने का तरीका है। क्या है कि अगर आपके पास ये लेस देन इक्वल टू है तब आप एक डार्क लाइन बनाएंगे, थिक लाइन बनाएंगे। अगर बाई चांस ये लेस देन इक्वल टू ना हो के लेस देन होता या ग्रेटर देन होता, इसमें इक्वालिटी साइन नहीं होता, तब आप डॉटेड लाइन बनाते हैं। ध्यान रखिएगा, डॉटेड लाइन बनाएंगे। लेकिन जब लेस देन इक्वल टू है, इसका मतलब वो लाइन जो है वो शामिल है सॉल्यूशन में, वो लाइन शामिल है सॉल्यूशन में, इसलिए आपको डार्क लाइन बनानी पड़ेगी। तो एक डार्क लाइन बना देते हैं। राइट, ये स्टेप हो गया। इसमें मैंने कहा थिक लाइन या डॉटेड लाइन, ये तीसरा स्टेप हो गया। चौथे स्टेप पे आइए। चौथा स्टेप क्या करेगा, आपको क्या करना है, ये ओरिजिन रखिए, सबसे सेफेस्ट पॉइंट होता है ये ओरिजिन। इस ओरिजिन को रखिए इस इक्वेशन में, जो एक्चुअल इक्वेशन है, इस ओरिजिन को इसमें रखिए और देखिए कि ये इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता। कैसे? 2 इंटू 0, एक्स की जगह 0 रख दिया मैंने, प्लस 3 इंटू 0, वाई की जगह 0 रख दिया, और लेस देन इक्वल टू 6। तो ये कितना आएगा? ये तो 0 हो गया। 0 इज लेस देन इक्वल टू 6, ये तो सही है। इसका मतलब 0 0 ये जो ओरिजिन है वो इसके सॉल्यूशन सेट में आती है, इसके सॉल्यूशन सेट में आती है, यानी कि 0 0 सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे कि ये हमारा सॉल्यूशन है। बस आपको ये जो एरिया है इसको शेड कर देना है। इसमें ऐसे करते हैं कि एक रेक्टेंगल बना देते हैं इस तरीके से, ताकि सुंदर दिखे, और इस तरीके से लाइन बनाइए। ये जो मैंने एक्स्ट्रा लाइन बनाई है इसको हटा दीजिएगा। इस तरीके से बस यहां तक लाइन बना देते हैं ताकि ये सॉल्यूशन सेट पता लग जाए। ये बात हो गई आपकी कि हम एल्गोरिथम कैसे यूज करेंगे 2x प्लस 3y या इस तरीके की इक्वेशन है। तो अब हमारे पास साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल में,
और साइमल्टेनियस इक्वेशन का मतलब यह है कि हमारे पास दो वेरिएबल की एक से ज्यादा इक्वेशन है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए भी हम एग्जांपल लेके चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। हमारे पास इक्वेशन है 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 12, एक इक्वेशन ये हो गई। एक इक्वेशन हो गई 4x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 12, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब सबसे पहले हमको क्या करना है, ये लाइन है एक, तो हमको पता करना है कि लाइन कहां इंटरसेक्ट हो रही है जाके x और y कोऑर्डिनेट एक्सिस में। तो x को 0 रखेंगे, y कितना बना, x को 0 रखेंगे तो y बन गया 3, y को 0 रखेंगे x कितना बना, y को 0 रखेंगे तो 4। इस तरीके से x को 0 रखिए यहां पर, y कितना बना 4, y को 0 रखिए x कितना बना 3, y को 0 रखा हमने, मतलब पॉइंट्स क्या आ गया 0 3 4 0, इस लाइन के आ गया 0 4 3 0, ये तो है ही हायर। तो सबसे पहले हम एक ग्राफ बना देते हैं। कौन कौन से पॉइंट है, ये है आपका 3 0, ये है आपका 4 0, इसी तरीके से यहां पर है आपका 0 3 और ये है आपका 0 4। तो पहली लाइन जो है वो 0 3 और 4 0 पे जाती है, ये 3x प्लस 4y, तो 3x प्लस 4y 3x प्लस 4y इक्वल टू 12 हमने बनाया था, आपको याद होगा। इक्वल करके पहले इक्वालिटी करनी है और उसके बाद तभी ये पॉइंट आ पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, 0 3 और 4 0 को मिला देंगे, एक लाइन ये हो गई। डार्क लाइन क्यों बना रहा हूं, वो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि ये इक्वालिटी साइन है इसमें, वरना डॉटेड लाइन बनाई जाती। अगला ये वाला हो गया, तो इसके लिए क्या करेंगे, ये वाली लाइन बनाएंगे, ये हो गया। अब क्या करेंगे, हम 0 0 रखेंगे, ये पॉइंट रखेंगे और देखेंगे कि ये सेटिस्फाई होता है कि नहीं होता है। इसका मतलब हम 0 0 रखें, 0 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0 लेस देन इक्वल टू 12, 0 लेस देन इक्वल टू 12 है, ये सेटिस्फाई हो गया। यानी कि अब ये जो हमारी लाइन है, ये वाली, ये कौन सी लाइन है, ये वाली हमारी लाइन है 0 3 से पास हो रही है 4 0 से, ये हमारी 3x प्लस 4y इक्वल टू 12 है। और ये वाली लाइन क्या है, 4x प्लस 3y इक्वल टू 12। तो रीजन जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये लाइन, ये वाली लाइन, बड़ी ये वाली लाइन अगर देखें तो ये क्या कर रहा है, क्योंकि 0 0 हमने रखा और 0 0 रखते ही हमने ये देखा कि 0 0 सेटिस्फाई हो रहा है, इसमें भी 0 0 रख दीजिए, तो 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 12, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब ये है कि इसके लिए ये सोल्यूशन है और इसके लिए भी ये सोल्यूशन है, ये पार्ट, ये सोल्यूशन हो गया। इसका मतलब कि ये पार्ट तो हम ले नहीं पाएंगे, सोल्यूशन तो ये है, एक्चुअल तो सोल्यूशन ये है, क्योंकि इन दोनों सबका कॉमन लेना है। अगर मैं इसको बताऊं ये पूरा ले लें और ये पूरा ले लें तो इसमें ये रीजन भी आना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये लाइन यहां से शुरू हो रही है तो यही पोर्शन आएगा यहां से यहां तक, और क्योंकि ये लाइन के नीचे, ये लाइन जो लोअर पार्ट है वो ये है, तो इसके नीचे आएगा, तो ये हम नहीं ले पाएंगे। इसका मतलब अगर मैं आपको ये बताऊं कि इसको मैं किसी और कलर से आपको बताता हूं, तो सोल्यूशन हम ये वाला नहीं ले पाएंगे, ये वाला पॉइंट नहीं ले पाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली तो ये बाउंड कर रहा है ना इसको। अगर आप ये लेने लगे तो ये बाउंड कर रहा है, तो इसका मतलब यहां आएंगे हम, लेकिन अब यहां नहीं जा सकते क्योंकि ये लाइन बाउंड कर रही है, तो ये हो गया। लेकिन एक और चीज है, x इज लेस देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब हम x एक्सिस के ऊपर है और y एक्सिस के भी ऊपर है, यानी प्लस प्लस साइन है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, तो हम केवल ये लाइन, ये रीजन ले पाएंगे। ये है इसका सॉल्यूशन, राइट। ये हो गया। अब एक और बात बनती है इसमें कि कहीं आपको ग्राफ दे दिया गया और आपको अब इससे सॉल्यूशन सेट निकालना है, सॉल्यूशन सेट नहीं दिया हुआ है, अब इसे लीनियर इक्वेशन निकालनी, उल्टा करना है। ऑन फाइंडिंग द लीनियर इक्वेशन व्हेन देयर सॉल्यूशन सेट इज गिवन, तब कैसे करेंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे, मैं आपको एक फिगर बना के देता हूं। एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई और एक लाइन ये हो गई, ये
अब इसमें क्या है कि हमको सॉल्यूशन सेट दिया हुआ है और आपको क्या करना है, निकालना है कि एक्चुअल इक्वेशंस क्या क्या है। तो इक्वेशन आपको दी हुई है सॉल्यूशन सेट, ये वाली जो लाइन है ये है, मैं इसको फिर से इसकी कलर चेंज करने की कोशिश करूंगा ताकि आपको क्लियर समझ में आ पाए। सबसे पहले ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट हो रही है, इसको हमने कहा x माइनस वाई इक्वल टू 1। ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये है x प्लस 2y इक्वल टू 8। ये जो लाइन है ये वाली है 2x प्लस वाई इक्वल टू 2। सोल्यूशन सेट क्या है इसका, ये है, ये इसका सोल्यूशन है। अब इसको कैसे करेंगे, थोड़ा ऑपोजिट चलेंगे इसमें। अब आप देखें x प्लस 2y इक्वल टू 8। हम देख रहे हैं कि जो शेडेड रीजन है और जो ओरिजिन है वो सेम साइड में है। ओरिजिन और शेडेड रीजन, इस लाइन को देखिए, अगर इस लाइन को मैं शेड इस तरीके से करूं नीचे तो ये इसमें ओरिजिन आ जाता है, इसका मतलब ये लीनियर कंस्ट्रेंट फॉलो कर रहा है। इसका सीधा मतलब है ये आप लिखेंगे x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 8। क्लियर हो गया। इसके नीचे ये जो ओरिजिन है इसके नीचे अगर 0 0 रखते हैं तो ये इसको सेटिस्फाई करेगी। देखिए 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 8 सेटिस्फाई करेगा। ये पहली चीज हो गई, पहली इक्वेशन। दूसरे पे आइए, 2x प्लस वाई। 2x प्लस वाई में देखिए यहां पर भी जो अगर इसको बनाया जाए तो जो ओरिजिन है वो इस सॉल्यूशन सेट में आ रही है, इसके नीचे वाले में, बिलो में। तो इसका मतलब ये हम ले रहे हैं 2x प्लस 2। ओके, यहां हो गई थोड़ी सी चेंज, हमारा डिस्कशन चेंज हो गया। क्यों? सॉल्यूशन ऊपर है, सॉल्यूशन सेट ऊपर है, इसका मतलब 0 0 अगर हम रखते हैं तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। जैसे आप रख के देखिए, ये आपका 2x प्लस वाई, अगर मैं इसको लेस देन इक्वल टू 2 कर देता हूं, x 0 y 0 लेस देन इक्वल टू 2, ये क्लियर हो गया, यहां तक आ गया। तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 2x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 2 को सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन ये 0 तो इसके सॉल्यूशन सेट में आ ही नहीं रहा है, ये तो ऊपर, इसके ऊपर जाएगा। तो आप क्या करेंगे, 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2 करेंगे। अब इसमें 0 0 रख के देखिए, ये गलत हो जाएगा, है ना, 0 0 इसके सॉल्यूशन सेट में नहीं है। तो ये क्या आ गया आपका, इसका जो सॉल्यूशन हो गया वो हो गया 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू, इसका सॉल्यूशन हो गया ये। तीसरी लाइन में आते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 1। इसमें देखते क्या है, क्या आएगा। अब यहां ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो शेडेड रीजन है ओरिजिन ये सेम साइड में है, इसके इस लाइन, ये जो ये वाली लाइन है, सॉल्यूशन सेट इस साइड है, इस साइड है, इसमें ओरिजिन आ रहा है और सॉल्यूशन सेट भी आ रहा है। तो जो हमने पहले के लिए डिस्कशन किया था बिल्कुल यही करेंगे, x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 1। ये हो गया। अब क्योंकि सॉल्यूशन सेट इस डायरेक्शन में है, यानी कि पॉजिटिव y है, पॉजिटिव x है, पहले ही क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिख रहा है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये आपकी एक्चुअल लीनियर इक्वेशंस है जब आपको सॉल्यूशन सेट दिया हो। तो इस तरीके से सॉल्व किया जाएगा ग्राफिकली लीनियर इनइक्वेशंस को। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।